आप नीम करोली बाबा के आश्रम गए हो? तो भैया नीम करोली महाराज जी ने ये तो नहीं कहा था कि आओ और मेरे आश्रम में आके यहाँ रील बनाओ। और आजकल कैंची धाम एक आश्रम या मंदिर नहीं, एक क्रिएटर कैंप ज्यादा लगता कैंची धाम की ट्रिप प्लान करो तो कैसे आ सकते हो है। यहाँ थोड़े से भक्त हैं लेकिन कंटेंट क्रिएटर्स ज्यादा। ट्राइपॉड सबके रेडी हैं लेकिन भक्ति वो भाई साहब कहीं मिसिंग है। तो दोस्तों कैंची धाम नैनीताल के पास एक छोटी सी जगह है जहाँ नीम करोली महाराज जी ने अपना आश्रम स्थापित किया था मेडिटेशन करने के लिए और लोगों के प्रति अपनी सेवाएं देने के लिए। स्टीव जॉब्स यहाँ आए, मार्क जुकरबर्ग यहाँ आया, फेसबुक का विजन पाया, लेकिन हम इंडियंस ने यहाँ आके क्या पाया? इंस्टाग्राम फिल्टर्स और बहुत सारा ट्रैफिक जैम। और आयरनी देखिए, महाराज जी जिस चीज के लिए जाने जाते थे वो थी उनकी सिंप्लिसिटी और उनका सेवा भाव। लेकिन आज यहाँ लोग क्यों आते हैं? टू रिकॉर्ड देयर मेडिटेशन व्लॉग पार्ट 3। तो दोस्तों ये सब शुरू तब हुआ जब लोगों को पता चला कि स्टीव जॉब्स यहाँ आया था, मार्क जुकरबर्ग यहाँ आया था और विराट कोहली यहाँ आया था। तो लोगों को लगा कि भाई जब स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग यहाँ के सक्सेसफुल हो गए हैं तो भाई मैं भी जॉबलेस क्यों रहूं, भले ही आपका स्किल सेट 0 है। और उसके बाद हर टेक ब्रो, हर क्रिप्टो भक्त और मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर बिना किसी सोच बिना किसी समझ के पहुंच गए श्री कैंची धाम। भाई सोशल मीडिया वैलिडेशन का जमाना जो है, अब हर वीकेंड यहाँ लगता है ट्रैफिक का भंडारा, भक्ति कम और बम्पर टू बम्पर ज्यादा। भाई असली भक्त वो होता है जो बाबा जी के उपदेशों को या उनकी जो टीचिंग्स थी उनको अपने असली लाइफ में अपनाता है, यानी कि प्रेम, सेवा भाव और कर्म प्रधानता को अपने जीवन में उतारता है। और ना कि वो सम सोशल मीडिया वॉनबी इन्फ्लुएंसर जो मंदिर के बाहर आके 4 सेल्फी लेते हैं, 6 स्टोरी पोस्ट करते हैं और पहाड़ों वाली मैगी खाते हुए और 8 रील डाल के उसमें लिखते हैं फीलिंग डिवाइन, #blessed, #, महाराज जी एनर्जी, #सुकून, #वंडरलस्ट। वहां पर उनकी एक प्रतिमा है, वो आपसे बात करती है। भाई अगर महाराज जी आज सोशल मीडिया पे होते ना तो उनकी सबसे पहली पोस्ट यही होती कि भाई मुझे माफ करो, मैं सोशल मीडिया पे नहीं हूँ और मुझे अपनी रील्स में अपनी पोस्ट में टैग मत करो। और दोस्तों यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। जो पहाड़ी लोग हैं उनका कहना है कि ये जगह उनके लिए थी शांति का प्रतीक, एक शांति मेडिटेट करने की जगह जहाँ वो सुकून से रह पाते थे। लेकिन अब ये बन गया है पार्किंग लॉट कम फिल्म स्टूडियो ज्यादा। कैंची धाम का AQI हल्द्वानी और नैनीताल जैसे शहरों से ज्यादा है। आप सोच सकते हैं जो एक मेडिटेशन की जगह थी, जहाँ एक आश्रम था, वहाँ का AQI जो मेन स्ट्रीम शहर है उनसे ज्यादा हो चुका है। ट्रैफिक इतना है कि कुछ कह नहीं सकते। भक्तों की भारी संख्या पहुँचने के कारण कैंची धाम रोड पर भारी लंबा जाम लग चुका है। के लोकल्स हैं उनका कहना है कि भाई लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं और यहाँ दुनिया भर का शोर छोड़ के जाते हैं। एक शांत सी वैली जहाँ इतना सुंदर शांत वातावरण था, जहां बाबा जी ने अपने आश्रम की स्थापना करी, आज वहां होटल्स, कैफे, सुवेनियर शॉप सब मल्टीप्लाई हो गए हैं। बस भक्ति ही डिवाइड हो गई है। और अब तो भक्ति भी यहाँ कॉम्बो पैक में मिलती है। भक्ति +1 व्लॉग +1 पहाड़ों वाली मैगी = 399 रुपीज। कैंची धाम अब स्पिरिचुअल वैली नहीं रहा, अब वो बन गया है कंटेंट क्रिएटर वैली और यहाँ बस शोर बन रहा है और कुछ नहीं। देखो भाई महाराज जी कहते थे कि लव एवरीवन सर्व एवरीवन, लेकिन हम इंडियंस ने उसका अपना ही वर्जन बना दिया है, लव माई पोस्ट एंड शेयर माई रील। देखो फोटोज लेना, वीडियोज लेना अच्छी बातें मेमोरीज के लिए, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया वैलिडेशन के लिए ना 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 ना। क्योंकि जो असली भक्ति होती है वो सुकून में होती है, शांति में होती है, शोर में नहीं। लेकिन हर जगह अगर हम लोग सेल्फी स्टिक लेके घूमेंगे तो हमें सिर्फ बफरिंग मिलेगी, भक्ति नहीं। तो भाई अगली बार जब कैंची धाम जाओ तो अपना सोशल मीडिया वैलिडेशन का जो नशा है वो घर पे छोड़ के जाना और भक्ति अंदर से लेके जाना। क्योंकि वैसे भी महाराज जी ने कहा है कि दुनिया माया है और इंस्टाग्राम माया का हेड ऑफिस। ये था एक छोटा सा दर्शन भक्ति बनाम रील्स की दुनिया का। आप नीम करोली बाबा के आश्रम गए हो?